जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हाउ ग्रेट इज कृष्ण, भगवान के ग्रेटनेस को नहीं समझेंगे, तब तक भगवान की स्वीटनेस को नहीं समझ पाएंगे, वो प्रेम को, वो मिठास को नहीं समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 7। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः स्व अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पिछले श्लोक में जैसे हमने चर्चा की, भगवान बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा ने सृष्टि आगे बढ़ाई, अब ब्रह्मा को भगवान ने उत्पन्न किया। अब भगवान के इस ऐश्वर्य को समझना क्यों जरूरी है? अंग्रेजी में कहें तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हाउ ग्रेट इज कृष्ण, भगवान के जो ग्रेटनेस को नहीं समझेंगे, तब तक भगवान की स्वीटनेस को नहीं समझ पाएंगे, वो प्रेम को, वो मिठास को नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग होते हैं भगवान के ऐश्वर्य को समझे बिना भगवान की मिठास, भगवान के प्रेम को समझना चाहते हैं, वे फिर भटक जाते हैं मार्ग पे, सहजिया हो जाते हैं, इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक हो जाते हैं। वो भावुकता भक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति में आप अपने प्रेमी कृष्ण के ऐश्वर्य को भी तो जानते हो ना। सुखदेव गोस्वामी थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज प्रेमी भक्त थे, इतना घनिष्ठ संबंध उनके दादा के साथ, अर्जुन के साथ था। और परीक्षित महाराज के पिता कौन थे? अभिमन्यु, जो कृष्ण के भांजे। इतने निकट का संबंध है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी से, अपने गुरु से परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं कि आप मुझे कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में और बताइए। जो भगवद गीता के रहस्य को नहीं समझता, क्यों भगवान ने भगवद गीता सुनाई युद्ध स्थली में, जो भगवान के अलग अलग अवतारों की लीला नहीं सुनता, चाहे नरसिंह लीला हो, चाहे राम लीला हो, वराह देव हो, वामन देव हो, परशुराम हो, वो डायरेक्ट भगवान के बस रास लीला में प्रवेश करना चाहता, भगवान की बाल लीला, कौमार लीला छोड़ के, तो कैसे भगवान के प्रेम को समझ पाएगा जो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाया? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य, मेरी विभूतियों को समझने से क्या होता है। भगवान के अगर ऐश्वर्य को हम समझते हैं, जानते हैं, तो हम भगवान की भक्ति में सुदृढ़ हो पाएंगे, क्योंकि हमको पता है भगवान कौन है। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान के, हम उसी 6 ऐश्वर्यों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। कोई धनी हो, किसी को बहुत पैसा हो, पैसे वाला व्यक्ति आएगा ना, तो अपने आप जो है हम खड़े हो जाते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं। देखो कितना बड़ा व्यक्ति, इसके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, पैसा है। कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो उससे भी हम आकर्षित होते हैं। कोई बहुत सुंदर हो देखने में, या कोई एकदम शूरवीर हो, मिस्टर यूनिवर्स, ये सिर्फ बॉडी बनाने वाले नहीं, जो पूरे ब्रह्मांड को हराने की कैपेसिटी रखता हो, क्षमता रखता हो। कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, कोई बहुत वैरागी हो, विरक्त हो। वैरागी लोग होते हैं ना, उनसे हम आकर्षित हो जाते हैं। ये भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, ये सबको आकर्षित करते हैं। और हम सब के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में ऐश्वर्य रहते हैं, लेकिन पूर्ण मात्रा में 6 के 6 ऐश्वर्य 100% सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं। ये देवताओं में भी नहीं मिलते, ब्रह्मा जी में भी नहीं मिलते। उनमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से नहीं मिले। तो भगवान के इन ऐश्वर्यों को हमें डिटेल में समझना होगा। उससे क्या होगा? उससे हम भक्ति में और दृढ़ बन पाएंगे। हमको पता है ना, ऐसा नहीं जैसे हम सवेरे जप करते, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमको पता है हम किसके बारे में जप कर रहे हैं, किसका नाम जप कर रहे हैं। वृंदावन की गलियों में खेलने वाला ग्वाला है, सिर्फ इतना ही नहीं जानते, हम जानते हैं ये ब्रह्मांड नायक, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो है, ये सब इनके शरीर से निकलते हैं। आध्यात्मिक जगत पूरा इनके अंदर भरा पड़ा हुआ है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सब देवता जो है, इनके सामने, इनके दर्शन के लिए हाथ जोड़े ललायत खड़े होते हैं, लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते इनको, फिर भी खड़े रहते हैं। बड़े बड़े महारथी भक्त, पांडव, हनुमान जी, नारद मुनि, ये सब इनके दर्शन को ललायत होते हैं, निरंतर इनकी कथा बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझेंगे तो फिर भक्ति में दृढ़ कैसे हो पाएंगे? हम सोचेंगे हाँ ये तो सिर्फ ग्वाला है, गोपियों संग रास लीला करता है। गोपियां कौन है? भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। क्यों सर्वश्रेष्ठ भक्त है? क्योंकि भगवान के सारे ऐश्वर्यों को जानती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती, भले वो ग्वालन है, लेकिन वो उनके पास बुद्धि है। भगवान की शुद्ध भक्त है, भगवान का भक्त सब जानता है। भगवान खुद कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई मेरी शरण लेता है। कोई ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति होता है, माम प्रपद्यते, जो भगवान की शरण लेता है। वासुदेव सर्वमिति, कैसे शरण लेता है? ये समझते हुए कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण सर्वमिति, यही सब कुछ है, इनके अलावा इस पूरी सृष्टि में कुछ नहीं है। स महात्मा स दुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है।
सिर्फ दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। इसको कहते हैं महात्मा, जो पूरे ज्ञान है जिसके पास भगवान के बारे में। ऑब्वियसली भगवान के बारे में पूरा ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता, लेकिन इतना है कि वो अब हिलेगा नहीं। ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, आप देखिए प्रहलाद महाराज। तो ये मूवी आई थी तो प्रहलाद महाराज के बारे में बोलना सरल हो जा रहा है, क्योंकि आप सब देख चुके हैं मूवी। कितना कुछ हुआ। प्रहलाद क्यों निष्ठ रहे भक्ति में। हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में ले लिया था, अपने वश में ले लिया था। ब्रह्मा और शिव को छोड़ के बाकी सारे देवता इसकी सेवा में लग गए थे। और वो व्यक्ति जिसके कंट्रोल में पूरा ब्रह्मांड है, वो अपने 5 साल के पुत्र को मारना चाहता है। भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन प्रहलाद तो ये भी नहीं बोल रहा है कि भगवान आप आइए। और बोल रहा है ठीक है, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मैं क्यों भगवान को डिस्टर्ब करूँ, जो हिरण्यकशिपु को करना है करने दो। लेकिन भगवान तो फिर भी रक्षा करते हैं। तो क्यों इतने निष्ठ हुए प्रहलाद महाराज? क्योंकि उनको ज्ञान था ये शरीर तो वैसे ही नश्वर है, ये हिरण्यकशिपु भी खत्म हो जाएगा। कौन रहेगा? भगवान रहेंगे, भगवान का भक्त रहेगा, और दोनों के बीच का प्रेम का जो संबंध है, जिसको भक्ति कहते हैं, वो रहेगा। तो प्रहलाद महाराज को जब पहाड़ से फेंका भी गया, वो बोले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नष्ट तो शरीर होने वाला है, आत्मा तो नहीं। और भगवान का संबंध आत्मा के साथ है, तो मैं तो आत्मा हूँ, दूसरा शरीर मिल जाएगा, मैं अपनी भक्ति कंटिन्यू करूंगा। अभी बिना जाने जो लोग डायरेक्ट रासलीला में घुसते हैं, आप उनको पूछिए, थोड़ा सा डर दिखाइए मृत्यु का, भाग जाएंगे सब छोड़ के। प्रहलाद महाराज के सामने मृत्यु खड़ी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको जलाया गया, काटने की कोशिश की गई, जहर दिया गया, पत्थर बड़ा बांध के समुद्र फेंका, पहाड़ से फेंका, कुछ नहीं हुआ। हर समय कृष्ण ने उनकी रक्षा की और डरे नहीं, भगवान का नाम लेते रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है वासुदेव सर्वमिति, ऐसा वासुदेव है। जहर पिया तो भी सोच कर ये तो वासुदेव है। पहाड़ से फेंक दिया, ठीक है, पहाड़ भी वासुदेव का है, नीचे भी वासुदेव का है। शरीर बचे तो बचे, नहीं बचे तो जैसी भगवान की इच्छा। भक्ति तो नहीं कम करूंगा ना, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अब हमारे जीवन में क्या होता है, ज्ञान की कमी के कारण थोड़ा सा भी कुछ हमारे जीवन में होता है, जॉब में होता है, पढ़ाई में होता है, हमारी चैंटिंग, हमारी भक्ति खराब हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेके भगवत गीता और भागवत के हमें और दृढ़ बनना है। क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है ना, गॉड इज ग्रेट। सही बात है, भगवान महान है, लेकिन कितने महान है और कैसे महान है वो नहीं पता लोगों को। वो भागवत बताता है, वो भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं। ये भी तो पता होना चाहिए ना कितने महान हैं। फिर हम नहीं डरेंगे। जब भगवान के संबंध में हमको ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा तो हम नहीं डरेंगे। कोई भी परिस्थिति हो जाए, हमारा बिजनेस खत्म हो जाए, हमारी पढ़ाई में हम एग्जाम में फेल हो जाए, हमको बीमारी हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, मृत्यु सामने आके खड़ी हो गई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम भक्ति करते रहेंगे। ये होता है जब भगवान का ज्ञान हमें पूर्ण रूप से मिल जाता है तो हम दृढ़ हो जाते हैं भक्ति में, और दुनिया की कोई ताकत हमें भक्ति से हटा नहीं सकती। और इसीलिए वह भक्त अंदर से आनंद की प्राप्ति करता है और आनंद में रहता है। हरे कृष्ण।